पीरियोडिक टेबल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आइए देख लेते हैं एक ही वीडियो और इसे समाप्त करते हैं। मेंडलीव शुरू में नामित अन्य तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए दो तत्वों का चयन किया। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हेनरी मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था उनका परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु की कुल संख्या 20 है। आधुनिक अवधि तालिका में धातुओं की कुल संख्या 91। लिथेनॉइड और एक्टिनाइड में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। परमाणु संख्या 55 से लेकर 86 के तत्व किस अवधि से संबंधित हैं? 6 और 37 से 54 5 से संबंधित हैं। 12वें समूह और 5वें आवर्त में तत्व उपस्थित है कैडमियम। तत्व 11वें समूह और 4थे आवर्त में मौजूद है तांबा। पहले समूह 7वें आवर्त में मौजूद तत्व है फ्रेंशियम। लैंथेनाइड किस ब्लॉक से संबंधित है? यह है एफ ब्लॉक से। लैंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है? डी ब्लॉक। पारा का परमाणु संख्या है 80। सोने की परमाणु संख्या 79 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद हैं? 118। तत्वों को ट्रायड के रूप में वर्गीकृत करने का प्रथम प्रयास किया था डोबे रिनर ने। आवर्त सारणी में मौजूद मेटालोइड की कुल संख्या कितनी है? 7। डोबे रिनर के ट्रायड में निम्न तत्वों में कौन कैल्शियम और बेरियम के साथ रखा गया था? स्ट्रोंटियम। ठीक है, आवर्त सारणी में अंतिम अधातु है पोलोनियम और अस्टेनियम। किस वैज्ञानिक ने ऑक्टेन सिद्धांत के आधार पर तत्वों की व्यवस्था की? न्यूलैंड, मतलब अष्टक नियम न्यूलैंड ने पारित किया था। आवर्त सारणी का पहला उप धातु है बोरोन। ऑक्टेट सिद्धांत की तैयारी के दौरान न्यूलैंड द्वारा कितने तत्व कल्पित किए गए थे? 56। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे? 63। मेंडलीव द्वारा एकाएल नामक अज्ञात तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी के किस रूप में नामित किया गया था? गैलियम। थोरियम परमाणु संख्या 90 होता है। मेंडलीव द्वारा तैयार आवर्त सारणी में 8 समूह और 6 आवर्त हैं। तालिका का अंतिम तत्व था यूरेनियम। समूह 18 में मौजूद तत्वों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई थी मोसले और 1913 में। ठीक है, मोसले द्वारा 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह मौजूद हैं? 18 ग्रुप में और 7 पीरियड इसमें है। आधुनिक आवर्त तालिका में समूह संख्या 13 को नामित किया गया है बी फैमिली से। ठीक है, उप धातु है जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। निकिल का आणविक द्रव्यमान है 58.69। समूह 4 में तत्वों की संख्या है 4। भारी धातुओं या संक्रमण धातुओं को समूह संख्या के बीच रखा जाता है 3 से 12 के बीच। आवर्त सारणी में एक्टिनाइड की संख्या कितनी है? 14 है। धातु है हेफनियम। ये क्या है? धातु है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी सबसे भारी धातु होती है? ओस्मियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडन। सर्वाधिक गैस वाला वर्ग कौन सा है? शून्य वर्ग या क्री गैस बोलते हैं जिसको। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? फ्लोरीन। विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा? ग्रेफाइट। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। आवर्त सारणी में सबसे हल्की अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की कुल संख्या 10 है। सूर्य ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व क्या है? हाइड्रोजन। किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? बेरियम को। और चाकू से काटा जा सकता है वो सोडियम को।
कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडान। पौधों के पर्व में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। सबसे चमकदार अधातु तत्व कौन सा है? हीरा। परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन। परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। हाइड्रोजन किससे संबंधित है? पी ब्लॉक से। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है? पीरियड। क्षारीय धातु किस समूह में होते हैं? फर्स्ट ए में। शून्य समूह में तत्वों को क्या कहा जाता है? 18वें ग्रुप। या अक्रिय गैस या नोबल गैस कहते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, किसके कारण? बड़ा आकार के कारण। उत्कृष्ट गैसों की ई बंधुता कितनी होती है? लगभग शून्य होती है। अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी है? ओस्मियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की गणना पहली बार किसके द्वारा की गई थी? पॉलिंग के द्वारा। आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक बिंदु वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। क्षार धातुओं में कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? सीथियम। लिंथेनाइट तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। डी ब्लॉक तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व। सबसे अधिक ई आकर्षण है क्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। किसमें अधिकतम चालकता है? कॉपर, ये तांबा बोलते हैं इसको। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा ब्रोमीन। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबे राइनर ने किया था। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु, अंतिम एक निष्क्रिय गैस होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। नियम किसने प्रतिपादित किया? मोसले ने। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है फ्लोरीन। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किसके फलन के रूप में तब तत्व गुणधर्म को प्रदर्शित होते हैं? परमाणु संख्या के। शून्य समूह पर रखे गए एलिमेंट किस नाम से जाने जाते हैं? निष्कासित तत्व। शून्य समूह पता लगाया था रैमजे। किस समूह को सिक्का धातु कहती है? द्वितीय आवर्त के अत्यधिक विषैली धातु कौन सी है? प्लूटोनियम। किस धातु का घनत्व अधिकतम होता है? लिथियम को। किस धातु का घनत्व अधिकतम होता है? लिथियम। त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? डोबरेनर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीव। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? 11 के। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? 4th ए के। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? एस ब्लॉक। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? बी। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? 4, 6 है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। पहला एक धातु होता है। तो इसी के साथ पीरियोडिक टेबल पूरा समाप्त होता है। नमस्कार।